अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने यहाँ तक पढ़ा कि हिटलर किस तरह से जर्मनी का डिक्टेटर यानी बादशाह बना। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी बाय हिटलर। हिटलर जब जर्मनी का बादशाह बना, जब उसने पूरी जर्मनी के इकानमी या मीडिया, जुडिशरी और आर्मी पे पूरी तरह से कंट्रोल जमा लिया, तो उसने सबसे पहले जो इकोनॉमिक रिकवरी थी वो एक इकोनॉमिस्ट जिसका नाम हजाल मार्क सचित था उसको दे दी। तो हजाल मार्क सचित एक इकोनॉमिस्ट था, एक पढ़ा लिखा आदमी था। उसने फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट का इस्तेमाल किया। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट ज़रूर बढ़ेगा। तो उसने उसी का इस्तेमाल करके जर्मनी की जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी उनसे जर्मनी को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद की। तो दूसरा, हिटलर ने जर्मनी की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें बहुत सारी चेंजेस लाई, जिसका उसको फ़ायदा भी हुआ। और 1933 में हिटलर ने क्या किया, उसने लीग ऑफ नेशन से वो हट गया। उसने अपने आप को लीग ऑफ नेशन से निकाला। लीग ऑफ नेशन यूएनओ की तरह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके बाद 1936 में हिटलर ने फिर से उसका जो मैन इंडस्ट्रियल एरिया था रेनलैंड, उस पे फिर से कब्जा जमा लिया। और 1938 में उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक साथ कर दिया, जिससे हिटलर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया। और उसने एक स्लोगन भी दिया। स्लोगन ये है, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। उसके बाद उसने और एक काम किया। उसने जर्मन स्पीकिंग जो सुडेंटनलैंड है, जो चीगोस्लोवाकिया का है, उस पर भी कब्जा जमा लिया। तो ये थी यहाँ तक हिटलर की बातें। उसने जर्मनी की रिकन्स्ट्रक्शन किस तरह की, उसकी शुरुआत किस तरह की। अब हम सीधे बढ़ते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट की तरह। तो 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। हाँ, जर्मनी का पोलैंड पे कब्जा करना फ्रांस और इंग्लैंड को अच्छा नहीं लगा। इस तरह जर्मनी की फ्रांस और इंग्लैंड के साथ दुश्मनी हुई। यहाँ से वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हुआ। तो शुरू में क्या हुआ, जर्मनी ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपार्टाइट पैक्ट, जिसको हम सेफरी का पैक्ट भी कहते हैं। एक एग्रीमेंट था। ये जर्मनी, इटली और जापान के साथ एक एग्रीमेंट किया और उनसे हिमायत ली वर्ल्ड वार सेकंड में। इस तरह जर्मनी ताकतवर बन गया। और जून 1940 को क्या हुआ, जर्मनी ने सोवियत यूनियन यानी रशिया पे हमला कर दिया। ये काम जर्मनी ठीक नहीं किया, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर पर इसकी आर्मी ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग के साथ लड़ रही थी, तो ईस्टर्न बॉर्डर पे वो साउथ आर्मी के साथ लड़ रही थी। तो इसे क्या हुआ कि जर्मनी को बहुत बुरी तरह से ईस्टर्न बॉर्डर पे जो ईस्टर्न बॉर्डर की जो स्टेलिनग्राड जगह है, वहाँ पे इसको बुरी तरह से शिकस्त मिली। वही दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, यूएसए वर्ल्ड वार सेकंड में घुसना नहीं चाहता था। उसे ये लगता था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट की जो इकोनॉमिक क्राइसिस वो फिर से हो जाएगी। मगर यूएसए ज़्यादा देर तक अपने आप को वर्ल्ड वार सेकंड से दूर नहीं रख सकता। यहाँ से एक तरफ से जापान ईस्ट में अपनी पावर बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ से वो प्लानिंग कर रहा था जो यूएसए की जो नेवल बेसिस है उन पे अटैक करने, जो पैसिफिक में थी यूएसए की जो नेवल बेसिस थी, उन पे वो अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तो जापान ने क्या किया, उसने इंडो चाइना को ऑक्यूपाइड किया, इंडो चाइना पे कब्जा जमा लिया। इंडो चाइना में कौन कौन कंट्रीज आती हैं? इंडो चाइना में 3 कंट्रीज है, वाइटनाम आता है, कंबोडिया आता है एंड लाओस आता है। जिस पर पहले से किसका कंट्रोल था? जिस पर पहले से जिस पर किसकी हुकूमत थी? फ्रांस की हुकूमत थी। तो जापान ने इस पर अटैक किया। किस पर? यूएसए की जो पैरल हार्बर, उस पे जापान ने अटैक किया। इस तरह यूएसए और जापान की दुश्मनी बढ़ गई और यूएसए को शामिल होना वर्ल्ड वार सेकंड इस तरह। और 8 दिसंबर 1941 में यूएसए ने वर्ल्ड वार सेकंड में दाखिल हो गया। और वर्ल्ड वार सेकंड 2 चीज़ों के साथ ख़त्म हो गई। एक तो
हाँ, हिटलर्स डिफीट के साथ, और दूसरा यूएसए ने जापान के हिरोशिमा पे ड्रॉपिंग द एटम बम्स, जो एटम बम गिराए हैं उसके साथ वर्ल्ड वार सेकंड अख्ताम पे इस तरह में 1945 में वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हुआ और जर्मनी ने एलाइज के सामने सरेंडर कर दिया। हिटलर और उसके प्रोपागेंडा मिनिस्टर्स थे गोबल्स एंड उसकी तमाम फैमिली ने सुसाइड किया। कहाँ पे? बर्लिन के एक बैंकर में। कब? अप्रैल में ही। तो वार के आखिर पर क्या हुआ? इंटरनेशनल मिलिट्री टर्मिनल एट न्यूरमबर्ग में एक इंटरनेशनल मिलिट्री टर्मिनल सेटअप किया गया। ये किस लिए सेटअप किया गया? जो वार क्रिमिनल्स को उनको सज़ा देने के लिए सेटअप किया गया। ये उनके खिलाफ कौन कौन से मामले थे? क्राइम्स अगेंस्ट पीस, वार क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी। ये मुलजिम ज़्यादातर नाजीज थे। तो एक्चुअली जर्मनी ने एक ऐसी जंग, उन्होंने एक जेनोसाइड वार लड़ी थी जिसमें तकरीबन उन्होंने जंग के आड़ में 6 मिलियन जीविस को मारा था और तकरीबन 2 लाख जिप्सिस और 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस और 70,000 जो जर्मनी के मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड सिविलियंस थे उनको मारा। इस तरह से जो न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल थी तो उसने तकरीबन लीडिंग नाजीज 11 को उन्होंने डेथ सेंटेंस दिया। जो बाकी बचे थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। आज के लिए इतना ही, तो शुक्रिया।